नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में ली कोरोना वायरस की पहली खुराक। मैं अपने जीते जी कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ घाटी वापसी देखना चाहता हूं, कहा फारूक अब्दुल्ला ने। सिटकी बमों की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए बनी खतरे की घंटी। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे प्रदेशों से आए खिलाड़ियों ने किया अपनी काबिलियत का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है, गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर का दौरा और G23 के जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं, क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आए हैं? पहले तो गुलाम नबी आज़ाद के इस दौरे के बारे में कांग्रेस को बिल्कुल ही खबर नहीं थी, लेकिन बाद में आनन फानन में एयरपोर्ट से गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस भवन तक गया, लेकिन कांग्रेस के साथ यहाँ तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। जबकि इस वक्त देश के अंदर 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता वहां पे प्रचार पे लगे हुए हैं और जम्मू के अंदर गुलाम नबी आज़ाद और G23 के नेता यहां पर आए हुए हैं। क्या वो जम्मू को एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं? क्या वो एक सीढ़ी बनाना चाहते हैं? दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके से रविवार शाम सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर लारू जगीर से OGW मुजम्मिल अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया। वह अवंतीपोरा में टोल पोस्ट पर काम करता है। उसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए GOC मेजर जनरल शाही ने कहा कि संघर्ष विराम समझौता सही दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि जब सीमा पर शांति होगी तो हम दूसरी ओर अपना ध्यान लगाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तरी कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ करीब 65 आतंकी सक्रिय हैं। LOC पर बर्फ कम होने के चलते उस इलाके में जवानों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद के अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़े प्रेम से सियासी हलचल तेज हो गई है। जम्मू में G23 नेताओं की पार्टी हाईकमान के खिलाफ संघर्ष का संकेत देने के एक दिन बाद ही सार्वजनिक मंच पर आजाद की ओर से मोदी को जमीनी नेता कहने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे सियासी समीकरणों में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राज्यसभा में विदाई के दौरान आजाद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने की आंखें भर आई थी। मोदी ने भरे सदन में कहा था कि वे राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्हें राजनीति से रिटायर नहीं होने दिया जाएगा। इन सभी घटनाक्रम के अब निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वभाव पर कई बातें कही। आजाद ने कहा कि मुझे कई नेताओं की बहुत सारी बातें पसंद है। मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं, इसका मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस की पहली खुराक ले ली है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। उल्लेखनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं, वे इसे जरूर लें। आइए हम सब साथ मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएं। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन लगवाई है। बता दें कि कोवैक्सीन नामक टीके को भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे अपने जीते जी कश्मीरी पंडितों की सम्मान के साथ घाटी वापसी देखना चाहते हैं। इस बारे में वह केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शहर के केके रिजॉर्ट में आयोजित शिवरात्रि मिलन में बोल रहे थे। कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कश्मीर में पहले सब कुछ बेहतर था। हर एक समुदाय मिलकर रहता था। खुशी और दुख के अवसर पर सब इकट्ठा होते थे। ईद, शिवरात्रि समेत हर त्योहार पर रौनक कुछ और ही होती थी। जम्मू कश्मीर में सिडकी बमों की मौजूदगी आतंकवाद से लड़ रहे सेना सुरक्षा बलों के लिए खतरे की घंटी है। सिडकी बमों का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा इजराइल, अफगानिस्तान में किया जा चुका है। इन बमों ने वहां काफी कहर ढाया था। ये नहीं, नई दिल्ली में गत जनवरी में इजराइल दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी इसी सिडकी बमों का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए भेजे जाने वाले सिडकी बमों की बरामदगी इसका सूचक है कि आने वाले दिनों में आतंकवादी बड़ी वारदातें करने के लिए आसान तरीके तलाश रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला पास रविवार को खुल गया। ऐसे में पिछले करीब 2 महीनों से बंद पड़ा लेह श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात शुरू हो जाएगी। पहली बार जोजिला पास वक्त से करीब 1 महीने पहले खुल रहा है। सामान्य हालात में इस पास को मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े में ही खोलना संभव होता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से आए बेहतर बदलाव के कारण अब विकास को तेजी देने के लिए नए इतिहास रचे जा रहे हैं। ऐसे हालात में इस बार भारी बर्फबारी के कारण जोजिला पास सिर्फ 59 दिन ही यातायात के लिए बंद रहा। पहले जोजिला पास 160 से 180 दिनों के लिए बंद रहने से लद्दाख करीब 6 महीने के लिए सड़क मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों से कट जाता था। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, परंतु लखनपुर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही। प्रतिदिन 8,000 के करीब यात्री अभी भी रोजाना दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बस से अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में कोई राहत नहीं दी है। बिना कोरोना रैपिड टेस्ट कराए कोई यात्री आगे नहीं जा सकता। अधिकारियों का कहना है कि अब यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहले की तरह जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो गए हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि प्रदेश से आए खिलाड़ी भी अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भी कई खेल प्रतियोगिताएं हुई। मौसम साफ न रहने के चलते कुछ प्रतियोगिताएं स्थगित जरूर कर दी गई, लेकिन इस खेल महोत्सव के तीसरे दिन जो भी खेल हुए उनमें जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और लद्दाख का दबदबा रहा। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को किया था। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज द्वारा आज प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, उन्हें हर तरफ निराशा ही हाथ लगी है। उनका कहना था कि रिजर्व्ड कैटेगरीज की प्रमोशन रुकनी नहीं चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एसडीएस द्वारा चीफ सेक्रेटरी और लॉ ऑफिसर को निर्देश जारी कर उनके रुके कामों को जल्द पूरा किए जाने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। तमाम इनकी प्रमोशंस वगैरह जो है डीपीसी जो हैं ये जनरल जो है ये रुकनी नहीं चाहिए, ये होनी चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो सारा जो है ये जीएडी का सर्कुलर है 21/6/2016 का, ये दिस इज इन ग्रास वायलेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एंड इवन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आया, उसके ये खिलाफ जाते हैं। और फिर एलजी जो है हमारे, वो बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द जेके ड्यूटी, ही इज रिक्वेस्टेड कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले अगेंस्ट चीफ सेक्रेटरी एंड एज वेल एज द लॉ सेक्रेटरी, और इनको डायरेक्ट करें कि ये जो बाकी SC ST OBCs के लोग हैं जो है इनके साथ जस्टिफिकेशन हो सके, इनको जो है जो इनका ड्यू शेयर जो है। त्रिकुटा नगर पुलिस द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि गाड़ी चोरी गिरोह और स्कूटी चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे जो है हमने एक कार और 6 स्कूटी जो है वो रिकवर की हैं। ये मैं बताता चलूँ कि ये
एक कार नंबरी कार है मारुति 800 JK02M7781 जो कि पुलिस स्टेशन पक्काडंगा उसकी जुरिसडिक्शन रेहाड़ी एरिया से जो है वो इसने चोरी की थी, उसको रिकवर किया है। इसके अलावा एक स्कूटी JK02BD 2122 जो कि दलपतिया मोहल्ला वीर मिठा एरिया से चोरी हुई थी, उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा एक और स्कूटी JK02BV 1210 जो कांजी हाउस पुलिस स्टेशन सिटी उस वहां से जो है ये चोरी की गई थी और इस स्कूटी को भी हमने रिकवर किया है। परेड कॉलेज की छात्राओं द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि उनका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ और समय से पहले ही डेट शीट जारी कर दी गई है। इस बारे में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और जब वे यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस बॉडी है और ये कॉलेज हमारे अंडर नहीं आता। ऐसी स्थिति में छात्राओं का कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? कभी ये बोलते हैं कि हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस है, कभी ये बोलते हैं हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर है। अब हम इस प्रकार हो गए, ना हम इस साइड है ना हम उस साइड है, हम बीच में फंस चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम बस यही चाहते हैं हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हो, क्योंकि हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन ली गई है और आधे से ज़्यादा बच्चों की क्लासेस अभी हुई ही नहीं है ना। वो जब भी मतलब व्हाट्सएप पे होते हैं तो उनकी डिस्कनेक्ट हो जाती है कि जो हमारी मैम है उनसे भी अच्छे से वीडियोस नहीं बनाते थे वो। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो। कौन सी तमीज़ है इनकी कॉलेज पुलिस वालों की कि ये ऐसे करके धक्का दे रहे हैं? एक तो हमारे पहले हम फंस चुके हैं उससे होने। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।